लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि फैराडे के दो लॉ थे, ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। सेकंड लॉ था लेंज लॉ। लेंज लॉ में हमें क्या मिलता था? हमें डायरेक्शन मिल जाता था इंड्यूस्ड करंट का, कि करंट कैसे बहेगी, हमको वो मिलता था। सेकंड लॉ की बात हमने पहले कर ली थी एक्चुअली, डायरेक्शन निकालने वाली। और जो फर्स्ट लॉ था उसमें क्या छिपा हुआ था? उसमें था कि हम कैसे ईएमएफ की या करंट की वैल्यू को निकाल सकते। और सेकंड में क्या था? ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट में क्या था? ईएमएफ या करंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम वैल्यू निकालने की बात करें तो हम थोड़ा सा फर्स्ट लॉ को डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ में हमें क्या दिखा था? ईएमएफ था डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये जो मैंने डब्बे में इसको मैंने जो डाल दिया है इसमें, ये मतलब होता है एवरेज ईएमएफ, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज ईएमएफ, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हमसे यहाँ पूछा जाएगा कि बताओ कोई कोई कॉइल है जिसमें कि फ्लक्स चेंज हुआ है, तो उस पर ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, तो हम चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम कर देंगे। अगर हमसे पूछेगा कि बताओ उस पर एवरेज करंट कितनी फ्लो की है, तो हम क्या करेंगे? ईएमएफ को डिवाइड कर देंगे हम लोग रेजिस्टेंस के साथ, उस कॉइल के रेजिस्टेंस के साथ। तो वो हमें क्या देगा? 1/r डेल्टा फाइव डेल्टा टी। हमसे पूछ लेगा कि बताओ ऐसी कोई कॉइल थी इसमें हमने फ्लक्स चेंज किया मैग्नेट लाके कुछ भी करके, ठीक है, तो बताओ इसमें कितना टोटल चार्ज फ्लो किया। तो चार्ज कितना फ्लो किया टाइम डेल्टा टी में, ठीक है, जब तक कि फ्लक्स चेंज हुआ है डेल्टा टी टाइम तक फ्लक्स चेंज हुआ है, ऐसे ला रहे थे, तो उस समय में कितना चार्ज फ्लो किया। तो ऐसे लिखेंगे चार्ज दैट फ्लोस इन टाइम डेल्टा टी इक्वल्स टू हो जाएगा Q इक्वल्स टू आई डेल्टा टी, मतलब करंट इंटू टाइम। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा फाइव बाय आर, ठीक है। तो ये डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पे जो चार्ज कितना फ्लो करेगा वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, है ना, सिंपल सी बात है। ये हम बात करते हैं एवरेज ईएमएफ की। अब इसमें ही हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस। ये ना इसको बोर्ड में डाल दो, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ये हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। उसके बाद करंट एट एनी इंस्टेंट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे ये साइन नहीं दिखाया, ठीक है, ऐसे वाला मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ये इंस्टेंट की बात हो रही है। ये एवरेज के लिए होता है, ये इंस्टेंट के लिए, ठीक है। इंस्टेंट मतलब किसी मोमेंट पे। यह पूरा भी क्लियर भी हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा? डी फाइव बाई डी टी 1/r। अब हमसे अगर पूछा जाएगा कि चार्ज विच फ्लोस, ठीक है, तो चार्ज इसमें कितना फ्लो करेगा वो हमको टाइम गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो अभी हमने एक क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे हमको एक चार्ज के बारे में भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, कि चार्ज किस समय की बात करें उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना प्रॉपरली, ठीक है, ये पता ऐसे ही हो गया जैसे मान लो एक बॉडी है 2 मीटर 0 मीटर पे था, ठीक है, फिर 2 मीटर के पे गया, ठीक है, और कैसे भी जा रहा है, स्पीड घट रही बढ़ रही है, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या थी? तो हम लिखते थे टोटल डिस्टेंस या टोटल टाइम। मान लो टोटल टाइम जो भी लगा होगा हम बोल देते थे। गाड़ी कहीं बीच में रुकी भी होगी, कहीं पे स्पीड बढ़ी भी होगी, तो वो एवरेज था। अब मान लो कोई बोला गया कि कोई गाड़ी है जो कि जा रही है जिसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है टी स्क्वायर, तो बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से निकालते थे। यहाँ भी सेम चीज है, एवरेज ईएमएफ
और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस निकलता है डिफरेंशिएशन से, एवरेज निकाल लेते टोटल चेंज बाय इससे, ठीक है। इतना सबको नोट कर देना। उसके बाद देखो, अगर हमसे आगे पूछा जाएगा कि अगर हम बात करें ना, देखो ईएमएफ की बात करें ना, तो ईएमएफ को हम लिखते हैं ऐसा प्रॉपरली, माइनस डी फाई बाई डी टी। हमने पहले भी लिखा था, या ई को हम लिखते थे माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। एवरेज के लिए तो ये, तो इंस्टेंटेनियस के लिए ये। लेकिन हमारे लिए आसान क्या होता है कि माइनस साइन को हटा दे और अलग से लिख दे। जैसे कि मान लो कोई बॉडी जाता है 5 मीटर, ठीक है, तो हम ए वेक्टर लिखते हैं ना ऐसे, 5 मीटर इन ईस्ट। हम वैल्यू भी लिखते हैं और डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। कुछ ऐसा ही है, हम कितनी बार क्या करते हैं, मॉड में लिख देते हैं इसको और अलग से डायरेक्शन दिखा देते हैं बाय यूजिंग द लेंस लॉ या फ्लेमिंग्स राइट हैंड। तो कितनी बार हमारा लिखने का तरीका क्या होता है, ई इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ पे हम अलग से क्या कहते हैं, लिख देते हैं करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अब ये अगर बात की जाए ना माइनस साइन की, तो माइनस साइन लगाते क्यों है? तो माइनस साइन, the negative sign indicates that change in flux opposes ईएमएफ। अगर फ्लक्स का चेंज होगा तो वो ईएमएफ को अपोज करते हैं, ठीक है। हमने अभी देखा था ना कि मान लो कहीं पे अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो ईएमएफ कुछ ऐसा बनेगा कि वो इस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। अगर घट रहा है तो वो ईएमएफ ऐसा बनेगा कि वो घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस होता है। जैसे कैसे पढ़ा था तुम लोगों ने एसएचएम में, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट जो था वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट था। तो वो अपोजिट साइड कहाँ पे हिडन होता है, छिपा हुआ कहाँ पे होता है, इस नेगेटिव साइड में हिडन होता है। तो यहाँ पर भी चेंज इन ईएमएफ जो होता है फ्लक्स को अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे उसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, इसमें हम लोग को इतने सीखना है करंट। हाँ, अब देखो जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आता है, दोनों को हम समझ लेते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज को। मान लो कि हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कॉइल, एक रीजन है, ठीक है, जहाँ पे हमने कॉइल को ऐसा प्लेस करके रखा हुआ है, और यहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, और बोला गया है फील्ड यहाँ पे बी है, एरिया ऑफ द कॉइल ए है, और इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है ना वो आर है, ठीक है। ये आपको गिवन डेटा है। तो पहला सवाल ये होगा, इफ कॉइल रोटेट्स, ये ऐसे कितना एंगल बन रहा है, इसका एरिया वेक्टर जो है ना वो सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है, आउटसाइड मतलब ये फ्लैट है, और थीटा कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री है। किसके बीच में, थीटा 90 डिग्री। द थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। 90 एक मिनट, 90 डिग्री 0 डिग्री है यहाँ पे, सॉरी 0 डिग्री, ये ऐसा है कुछ, ये ऐसे हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर की तरफ है, ठीक है। और ये हमारा एरिया, एरिया कैसा ले लिए, एरिया भी नीचे ले लिए। याद रखना, हम अगर ओपन सरफेस है ना तो हम एरिया को कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब पूरे क्वेश्चन के फिक्स रखना है, तो मैंने एरिया नीचे ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है, एरिया भी नीचे है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री लिख दिया मैंने वहां पर। पहला क्वेश्चन है, इफ कॉइल रोटेट्स बाय 180 डिग्री, कैलकुलेट, पहला चेंज इन टाइम टी,
कैलकुलेट चेंज इन फ्लक्स, दूसरा कैलकुलेट ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, तीसरा कैलकुलेट करंट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और चौथा फाइंड द चार्ज which flows in time t। पहला तो हमसे पूछा गया चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इनिशियल कितना था बी है, क्योंकि अगर हम इसको नीचे ले रहे हैं एरिया को, ठीक है, और ये हमारा अगर एरिया नीचे है, फील्ड भी नीचे है, एंगल कितना बन गया इसके बीच में 0 डिग्री, तो बी एक कॉस जीरो बना होता है, फ्लक्स फाइनल। अब देखो एरिया नीचे है, ठीक है, फील्ड नीचे है, अब क्या होता है, फील्ड तो नीचे ही रहेगा, अगर ये कॉइल ऐसे घूम जाए 180 डिग्री से, अब ये एरिया ऊपर चला जाएगा ना, एरिया ऊपर चला गया लेकिन फील्ड तो नीचे है, तो अब दोनों डायरेक्शन अपोजिट में हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, देयरफॉर चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज माइनस 2 बी, ठीक है, ये हमारा होगा चेंज इन द फ्लक्स, ठीक है, इसका जब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका 2 बी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की हम माइनस साइन को देखते ही नहीं, माइनस का डायरेक्शन की होती है। सेकेंड चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, ईएमएफ हो जाता है चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम, यहाँ पे जिस ईएमएफ की बात हो रही है ये एवरेज ईएमएफ है, जिस करंट की बात हो रही है वो एवरेज करंट, जिस चार्ज की बात हो रही है चार्ज तो टोटल चार्ज हो जाता है, ठीक है, डेल्टा फाइव 2 बी ए बाय डेल्टा टी, कितना बोला कि कितना समय लगा टी, टी से डिवाइड कर देंगे। तीसरा फाइंड द करंट प्रोड्यूस्ड, करंट हो जाता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ तो हमने निकाल दिया 2 बी ए बाय टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना इस कॉइल का हमारा रेजिस्टेंस दिया गया आर दिया गया, और चार्ज विच फ्लोज इन टाइम टी, तो क्यू हो जाएगा आई इंटू टी, ठीक है, मतलब जब घूमना स्टार्ट किया, घूम रहा है ऐसे करके, देखो ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, इस पूरे रोटेशन में कितना चार्ज इस कॉइल से पास किया है, दैट इज हमने क्या किया उसके लिए निकाल दिया करंट, एवरेज करंट इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बी है बाय आर, ये हमने टी से मल्टीप्लाई करते, सीधी सी बात, ये हमारा क्या हो गया, हमारा टोटल चार्ज विच फ्लोज हमको मिल गया, तो ये हमारा एक सवाल हो गया जिसमें कि हम एवरेज ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज करंट की बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, जो जितना जितना समय में वो घूमा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दूसरा सवाल देखो, अब देखो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन में बी इक्वल टू टी स्क्वायर है इन अ कॉइल ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम, टी यहाँ पे सेकंड में बताना है कि ईएमएफ कितना होगा टाइम 2 सेकंड। देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये लगातार चेंज कर रहा है टाइम के साथ, टी स्क्वायर, तो पूछा गया इंस्टेंट, यहाँ पर जो पूछा गया एट 2 सेकंड, मतलब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की बात हो रही है। अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की बात हो रही है तो मैं क्या ले सकता हूँ, ई हो जाएगा हमारा, वैल्यू में देखा जाए तो डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा, तो ये डी फाइव बाई डी टी मतलब क्या हो गया, डी फाइव मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड विच इज बी इंटू ए, टी स्क्वायर इंटू एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर, एंगल कुछ नहीं मेंशन किया गया तो जीरो लेना हमको बाय टी, ये हो जाएगा हमारा 2 टी, ये हमारा हो गया ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट कितना हो गया 2 टी, देयरफॉर एट 2 सेकेंड ईएमएफ कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है।
ये पहले का आंसर आ गया। दूसरे का आंसर, कैलकुलेट करंट एट 2 सेकेंड। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ तो 2t है, बाय रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम, दैट इज 2। अब t, अब पूछा गया कब निकालना करंट अपने को 2 सेकेंड पे, देयरफॉर करंट एट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, जब t को 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, I इक्वल टू 4 एम्पियर। कब, एट टाइम 2 सेकेंड। आई बात समझ में। उसके बाद थर्ड, टोटल चार्ज विच फ्लोज इन 2 सेकेंड। तो टोटल चार्ज, यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है टाइम के साथ, देख लो ये 2 सेकेंड में करंट 4 है, 1 सेकेंड में 2 होती, लगातार करंट चेंज कर रही है। तो चार्ज के लिए हम सीधे I इंटू टी नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, I डी टी 0 से लेकर t। अब यहाँ पे कितने करंट है, यहाँ पे करंट है 2t dt। तो क्योंकि तुम यहाँ पे 4 तो ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि हमको बोला कि 0 से लेकर 2 के बीच में ना। अब 2 में है अगर 4 एम्पियर, तो 0 में तो 0 एम्पियर थी, हर बार करंट चेंज कर रही है ना, और हर बार करंट चेंज कर रही है समय के साथ, तो हम कौन सी करंट को लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग छोटे से पार्ट के लिए लेते हैं, आई डी टी लेते हैं और उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल निकालने के लिए। तो 0 से लेकर 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाहर निकल गया, टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा दिए 2 4 2 0, तो 2 बाहर निकल गया, तो 4 कूलम हो जाएगा। ठीक है, 4 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 2 सेकेंड में। ठीक है, टोटल चार्ज फ्लो 2 सेकेंड, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाएगा, चार्ज विच फ्लोज एट टी 2 सेकेंड इन इंटरवल 0.01 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया। अभी देखो हमारा क्या आ रहा था, करंट का एक्सप्रेशन 2t आ रहा था। तो दो, जब टाइम देखो 0 से लेकर 2 सेकेंड, इसमें चार्ज कितना फ्लो किया, तो आंसर है 4 कूलम। अब बोला 2 सेकेंड के बाद एकदम छोटा सा टाइम लिया गया, मतलब इस समय में कितना चार्ज फ्लो किया। तो इस समय में चार्ज अगर हम निकालते तो क्यू क्या कर सकते हैं, क्यू लिख सकते हम लोग आई इंटू टी टी, टाइम बहुत छोटा है ना, तो इसलिए बहुत छोटा टाइम है ये। अब इतने समय में करंट अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगी, बहुत छोटा समय ना, ज्यादा वेरिएशन आएगा ही नहीं। तो करंट कितनी थी 2 सेकेंड में, वो हमारा आया था 4 इंटू 0.0001, दैट इक्वल्स टू 0.0004 कूलम हो जाएगा। 3 जीरो, हाँ 1 2 3 3 जीरो है, 3 0 4 इतना चार्ज फ्लो करेगा। तो याद रखना है कि हम एवरेज इंस्टेंटेनियस तब यूज करते हैं ना, जब हमारा को दिया जाता है ऐसे कि टी स्क्वायर है, ठीक है, आई का जैसे कि फील्ड वेरी करता है, टी स्क्वायर टी क्यूब ऐसे आता, तो फिर हम वहां पे यूज करते हैं ये वाले मेथड को। ठीक है, आई बात समझ में, इसको नोट कर जाना है। तो हमने अभी जस्ट देखा 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, 2 सेकंड में जो चार्ज फ्लो किया था वो था 4 कूलम ना, हाँ 4 कूलम था वो। ठीक है, अब अगर ऐसे पूछ ले एवरेज करंट यहाँ पे इन 2 सेकंड, एवरेज करंट क्या था, वो था चेंज इन चार्ज बाय डेल्टा टी। तो कितना चार्ज फ्लो किया 0 से लेकर 2 सेकंड में, तो हमने देखा 4 कूलम, टाइम कितना लगा 2, तो हमने देखा वहां पे 2 एम्पियर। अगर एवरेज करंट की बात कर ली जाए तो हम निकालते टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, और अगर इंस्टेंटेनियस की बात की जा रही थी तो वहां पे dq बाय dt निकालते थे, वहां पुट करते थे। ठीक है, ऐसा। वैसे भी तुम देख भी सकते हो, करंट पहले 0 थी, बाद में 2 सेकंड पे हो गई थी 4 एम्पियर पीछे वाले मेथड से, तो ये टी के साथ वैरी करी थी, तो एवरेज कितनी हो जाती, 0 + 4/2,
बैटरी को 2 एम्पियर होगी ना एवरेज, वही तो आराम से, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर बैटरी चाहिए, दो बातें, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, दोनों बातें एकदम क्लियरली दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है।